13,000 की एसआईपी चल रही है, क्या अगले 15 सालों में 1 करोड़ बन जाएगा? अभी मेरा पोर्टफोलियो 20 लाख का है, क्या अगले 10 सालों में 2 करोड़ बन जाएगा? पोर्टफोलियो में रखे हैं 12 म्यूचुअल फंड, समझ नहीं आ रहा है किसे रखें और किसे निकालें। एक ही फंड में इन्वेस्ट कर दिया पूरे 10 लाख रुपए, क्या ये सही है? इस तरह के कई सारे सवाल आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे भेजा है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि पोर्टफोलियो रिव्यू करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपके अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, पूछना है, समझना है तो निश्चिंत होकर कमेंट कीजिए, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक आप 15 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। मेरे एक बड़े भैया हैं, आर्मी से हैं। उनका कहना यह है कि तुम लोग कहते हो कि कई सारे फंड ने पिछले 8-10 सालों में पैसे को 5 गुना 6 गुना कर दिया, लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो तो 6 साल में डबल भी नहीं हुआ। तुम्हें इन्वेस्ट करते हुए 6 साल हो गया, 11 लाख 11.5 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए और प्रॉफिट हो रहा है 3-4 लाख का, ये डबल भी नहीं हुआ। दोस्तों देखा जाए तो ये सवाल गलत नहीं है, सही है कि फंड्स ने तो इतने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन हमें क्या मिला? हमारा पोर्टफोलियो तो 6 साल में भी डबल नहीं हुआ। मैं 2019 से खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आपके भी कई सारे सवाल हो सकते हैं, या आप खुद भी एक इन्वेस्टर हो, 5-6 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका भी ये सवाल हो सकता है कि भैया हमारा पोर्टफोलियो 6 सालों में भी डबल क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब क्या है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आप लोगों ने जो पोर्टफोलियो भर भर के भेजा है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, उसको एक बार रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करें तो ये हमारे फौजी भाई साहब हैं, इनका पोर्टफोलियो है। ये कह रहे हैं कि मैं एक फौजी हूँ, चाइना बॉर्डर पे फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। सबसे पहले तो सर आपको जय हिंद, आपको दिल से सैल्यूट, क्योंकि आप वहाँ चाइना बॉर्डर पे जॉब कर रहे हैं, जब भी हम यहाँ बैठ के ये वीडियो बना पा रहे हैं, हमें यहाँ पर गर्व है। चलिए आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है उसमें है 7,10,000 का इन्वेस्टमेंट है अभी, जिसकी करंट वैल्यू 7,22,000 के आसपास है। पिछले 6 महीनों से आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है। मार्केट डाउन होने पर आप कुछ लमसम भी करते हैं। 6 महीने में लगभग 7,10,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसमें मंथली एसआईपी जो आपकी चल रही है, बताते हैं, आपकी लगभग 35,000 के आसपास की एसआईपी आपकी चल रही है। और जो आपने फंड्स लिए हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपका 5,000 का एसआईपी चल रहा है, टाटा में 5,000 का, और बंधन स्मॉल कैप में 5,000, और एक और स्मॉल कैप है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, और 2 मिड कैप हैं, HDFC मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। एक आपने सेक्टरल फंड लिया है, ग्रो डिफेंस फंड है। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा गोल है हैप्पी रिटायरमेंट, एज है 38 साल। तो दोस्तों इनकी पोर्टफोलियो की बात करें तो बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन 4 स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दूसरी, एक ही एमसी के मिड और स्मॉल कैप दोनों आपने लिया है, तो वो थोड़ा ओवरलैप करेगा, या एमसी जब खराब करेगी तो सारे फंड्स खराब होते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में 2 फंड्स का खराब परफॉर्मेंस हो सकता है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड और स्मॉल दोनों रखा है आपने, तो चाहे तो आप एक को कम कर सकते हैं। दूसरा जो आपने सेक्टरल फंड लिया है, ग्रोथ डिफेंस फंड, इसको हटा के आप चाहें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, तो थोड़ा फ्लेक्सी कैप लेने से लार्ज कैप में भी एलोकेशन बढ़ जाएगा। फ्लेक्सी कैप के लिए चाहे आप चाहें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। दूसरी बात आपने बोला है कि मेरा गोल है हैप्पी रिटायरमेंट। चलिए हैप्पी रिटायरमेंट ठीक है, लेकिन एक अमाउंट के साथ इस गोल को जोड़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी 38 साल के हैं आप, तो जल्द से जल्द अगर 1CR को इसके साथ जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा क्लियर रोड मैप बन जाएगा। हैप्पी रिटायरमेंट तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए। कितना पैसा चाहिए? एक कुछ प्लान कीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो जाए, और उस हिसाब से इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं अगले कमेंट की, और अगला कमेंट है रंजीत निराला जी का। ये कहते हैं कि मेरी एज 35 साल है, मुझे घर बनाना है और बेटी की शादी करनी है अगले 10 साल में। मेरा पोर्टफोलियो अभी 20 लाख का है, क्या अगले 10 सालों में ये 2 करोड़ हो जाएगा? सभी में लमसम इन्वेस्टमेंट है। चलिए इसको एक बार हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या 20 लाख से अगले 10 सालों में ये 2 करोड़ पे बन पाता है या नहीं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 20 लाख रुपए, जो इनकी करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू है। आप देख सकते हैं 20 लाख हो गया। यहाँ पे मंथली एसआईपी वगैरह नहीं है, ना इन्होंने भेजा है ना बताया है। इन्होंने एक बार लमसम इन्वेस्ट कर दिया है, जिस पर रिटर्न हम 15% लेके चल रहे हैं अगले 10 सालों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये 20 लाख रुपए अगले 10 सालों में लगभग सिर्फ 80 लाख के आसपास, 81 लाख के आसपास बनता है। तो 20 लाख से अगले 10 सालों में 15% रिटर्न मिला तो पॉसिबल नहीं है कि आपका ये 2 करोड़ का टारगेट अचीव हो पाए, जिसे आपको घर बनाना है, बेटी की शादी करना है।
अगर इस 10 साल को आप 15 साल कर देते हैं तब हो सकता है कि आप काफ़ी करीब पहुंच जाए। लगभग 1.5 करोड़ रुपए यहाँ से बन जाता है इस 10 लाख से। लेकिन अगर आपने मिड कैप स्मॉल कैप में ठीक ठाक इन्वेस्ट किया और 17% या 18% आपको रिटर्न मिल गया, तो ये मान के चलिए 2 करोड़ के आसपास आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 10 साल के बाद जो कंपाउंडिंग है वो कितनी तेज़ी से काम करी है। 80 लाख बना 10 साल में और अगले 5 साल बढ़ाते ही 2 करोड़ 10 लाख पहुँच गया। सिर्फ 17% रिटर्न जो कि पॉसिबल है, मिल सकता है। तो रंजीत निराला जी, अगले 10 सालों में इस 20 लाख से तो 2 करोड़ नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग करें, कुछ और SIP करें, गिरावट में कुछ और लमसम करें और मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा रखें। अगर 17-18% का रिटर्न मिल गया तो 10 साल में तो नहीं, लेकिन अगर 15 साल में आप जरूर 2 करोड़ बना लेंगे। दोस्तों अगला कमेंट है गोल्ड बाय करके हैं। ये कह रहे हैं जीरोधा कॉइन वाइज IND मनी वाइज ग्रो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करनी है और चार्जेस किस में कम कटेगा। देखिए म्यूचुअल फंड के लिए चार्जेस सब में सेम होता है। जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो AMC काटती है। ये बात अलग है कि हर जो प्लेटफॉर्म है उनके कुछ एनुअल चार्जेस वगैरह होते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है, तो सब में सेम ही चार्जेस लगेगा। लेकिन डीमेट अकाउंट के लिए कोई ईयरली चार्ज ले रहा है तो वो आपको देना होगा। अगले कमेंट की बात करें तो ये है सुशील कुमार पांडा करके हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप में 2000, बैंक ऑफ इंडिया में 1000, मोतीलाल ओसवाल में 3000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 2000, जेम फ्लेक्सी में 2000। 8 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एवरी ईयर स्टेप अप भी 5 से 10% करूँगा। करंट पोर्टफोलियो 1,90,000 के आसपास है। टारगेट है अगले 13 से 15 सालों में 1 करोड़ का। तो आपकी SIP अमाउंट की बात करें तो करीब लगभग 13,000 के आसपास हो रहा है। तो अगले 15 सालों में 1 करोड़ बन जाएगा। अगर आप 5-10% इसको स्टेप अप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपके पोर्टफोलियो और फंड्स की, तो वो सारे सही हैं। आपने अमाउंट एलोकेशन भी सही किया हुआ है और मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप सारा भरा हुआ है। तो बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो आपने बनाया है, कंटिन्यू कीजिए। अगले 13 से 15 साल में 1 CR तो पक्का है। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। इनके सेम कमेंट के नीचे लक्ष्मण तिवारी जी ने भी कमेंट किया है कि सेम पोर्टफोलियो एंड सेम वैल्यू और सेम टारगेट। तो मुझे लगता है कि आपको भी जवाब मिल गया होगा कि इस तरह से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है अगले 13 से 15 सालों में 1 करोड़ बन सकता है। चलिए बात करते हैं अगले कमेंट की। अगला कमेंट है माय नेम इज फका चंगेटे, आई एम फ्रॉम अजीवल, मिजोरम स्टेट। दोस्तों हो सकता है मैं नाम थोड़ा गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ करिएगा। पेशेंटली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। इन्होंने अपना बाकायदा बढ़िया से पोर्टफोलियो भेजा है। प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर, आई एम योर रेगुलर व्यूअर। प्रेजेंट SIP वैल्यू 8.5 लाख मंथली SIP, मतलब अभी तक SIP के माध्यम से लगभग 8.5 लाख का इनका पोर्टफोलियो है। ICI प्रू ब्लू चिप में 16,000 की SIP है। निपोन मल्टी कैप में 8,000 की है। HDFC फ्लेक्सी में 9,000 की है। जेम फ्लेक्सी में 5,000 की है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8,000, SBI कॉन्ट्रा में 7,500, बंधन स्मॉल कैप में 5,000। टोटल 58,500 का SIP चल रहा है। इन्वेस्टमेंट गोल 2 करोड़ का है। रिटायरमेंट एंड होम बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 से 12 साल मैक्स। स्टेप अप 5% एवरी ईयर। विल आई अचीव माई गोल विद द इन्फ्लेशन रिडक्शन? हाईली अप्रिशिएट योर सजेशन एंड गाइडेंस। देखिए आपके पास अगर 12-13 साल हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं 10-12 साल हैं, तो आपने अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा बढ़ा दिया है। देखा जाए तो आपने ICI प्रू ब्लू चिप में 16,000 के SIP कर रहे हैं। प्योर लार्ज कैप है और अमाउंट सबसे ज़्यादा है। और फ्लेक्सी के 2 फ्लेक्सी कैप है। HDFC, जेम और कॉन्ट्रा भी है, इसमें भी लार्ज कैप है। कॉन्ट्रा में भी 70% लार्ज होगा, जेम में भी लार्ज होगा और HDFC में लार्ज तो होगा ही। और पहले से ही आपके पास एक प्योर लार्ज कैप है। तो देखिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 10-12 साल है तो क्यों करना लार्ज कैप में। 10-12 साल बाद इसी फंड्स में आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। यही पैसा अगर आपके मिड कैप स्मॉल कैप में हो तो 16 से 17-18% मिलेगा। तो क्यों यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना। देखिए आप चाहें तो इनको मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा स्विच कर सकते हैं। इतने भारी भरकम अमाउंट का SIP चल रहा है और सिर्फ आपने एक स्मॉल कैप लिया है मेरे ख्याल से, जो कि सही नहीं है। 2 फ्लेक्सी कैप तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर से आपने कॉन्ट्रा भी लिया है और ऊपर से आपने ICI ब्लू चिप का लार्ज कैप भी लिया है। तो मेरे ख्याल से इनको स्विच करने की जरूरत है। बाकी आप हो सके तो किसी और एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अभी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं और इतने बड़े
SIP अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर ईयर तो स्टेप अप भी करते हैं, तो भी अगर आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखना चाहते हैं, तो इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1% 2% यहाँ से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। राजेश कुमार पांडे जी कहते हैं कि बहुत शानदार वीडियो, माइंड ब्लोइंग वीडियो, ज़िंदगी का सफ़र बदलने वाला वीडियो, रीच बनाने वाला वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू, हैव यू नाइस डे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार सपोर्ट के लिए राजेश जी। आप हर वीडियो में रेगुलर कमेंट करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट्स है अजय कुमार जी का, ये भी मेरे रेगुलर व्यूअर है, ये भी हर वीडियो पे ऐसे ही पूरे मोटिवेशन और बढ़िया सपोर्ट के साथ भेजते हैं। कहते हैं बहुत ही अच्छा जानकारी देते हो सर, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी समाज सेवा करते हो सर, लॉट्स ऑफ थैंक। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों अगला कमेंट व्हाट्सएप पे आया हुआ है, प्रतीक जी MP से हैं, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। ये IT डिपार्टमेंट्स में सॉफ्टवेयर में कुछ काम करते हैं। इन्होंने जो पोर्टफोलियो भेजा है एक बार इस पर आप नज़र डालिए। ICICI प्रूडेंशियल इन्वेंशन फंड में लमसम 10 लाख। वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना मैंने आपके, एक ही फंड में 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ये कितना सही है, तो इन्हीं की बात मैं कर रहा था। आगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 और SBI स्मॉल कैप में 10,000, HDFC स्मॉल कैप में 5,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 और क्वांट फ्लेक्सी कैप में लगभग 2 लाख का लमसम है। इनका टारगेट है, कहते हैं नेक्स्ट 20 ईयर में एंड क्रिएट गुड वेल्थ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। देखिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो हम सब कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इस गोल को अगर आप किसी अमाउंट के साथ, किसी एक्स अमाउंट के साथ जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा मतलब गोल क्लियर हमें दिखाई देगा। आगे कहते हैं कि आई एम फ्रॉम भोपाल MP एंड डाटा इंजीनियर इन सॉफ्टवेयर कंपनी, आई एम 38 ईयर ओल्ड एंड टोटल SIP अमाउंट 36 के एंड लमसम 14 लाख, टूडे लमसम इन क्वांट फ्लेक्सी कैप, सो टोटल अमाउंट इज 4 लाख देयर। यानी 2 लाख तो पहले से इनके इसमें था क्वांट फ्लेक्सी कैप में, और इसके बाद इन्होंने 4 लाख और कर दिया, यानी टोटल पोर्टफोलियो इनका लगभग इस समय 17 लाख के आसपास हो चुका है। स्टार्टेड SIP 2 ईयर एंड स्ट्रॉन्गली टिल 2043, यानी ये लगभग 20 सालों तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए सर, आपने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, बाकी सब ठीक है। एक तो जो SIP अमाउंट का एलोकेशन किया है आपने, किसी में 15,000 किसी में 5,000, जो कि गलत है। 5 फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो सब में SIP अमाउंट बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है अगले 15 सालों बाद मेरे ही पोर्टफोलियो, आपके ही पोर्टफोलियो में से सबसे बेस्ट फंड कौन सा होगा। हो सकता है जिसमें आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा वो ख़राब कर जाए, जिसमें कम हो वो अच्छा कर जाए, इस वजह से रिटर्न में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। रही बात आपने एक ही फंड में जो 10 लाख इन्वेस्ट किया है, ये भी सही नहीं है। मैंने इनसे पूछा भी कि सर ICI प्रूडेंशियल इन्वेंशन फंड में 10 लाख इन्वेस्ट करने का कोई रीजन, ये कहते हैं कि आई इन्वेस्ट इन दिस फंड फॉर मई 2023 फॉर जस्ट इन्वेंशन एंड ग्रोथ। तो दोस्तों ICI प्रूडेंशियल इन्वेंशन फंड आज से 2 साल पहले आया था और 2023 में इन्होंने इन्वेस्ट किया, यानी NFO के टाइम पे ही इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। तो दोस्तों अभी तक का हो सकता है इनको ठीक ठाक रिटर्न मिला हो, लेकिन इसमें लार्ज कैप एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। आप थीम पे मत जाइए, आप ये देखिए कि आपका पैसा ये फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में 95% और डेप्थ में 2%। इस पे होल्डिंग पे नज़र डालेंगे तो रिलायंस है 4-5% के आसपास, मारुति सुजुकी है, एक्सिस बैंक है, पीडीलाइट है, ये सारे लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 12-15% ही मिलेगा। तो अगर आप सेफ से फिर चलना चाहते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12-15% रिटर्न से आप खुश हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको मेरे ख्याल से इस पैसे में से कुछ पैसे आपको किसी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रूर स्विच करना चाहिए, जहाँ से आपका रिटर्न बढ़ सकता है और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि आपने बोला कि नेक्स्ट 20 ईयर का टारगेट है, तो 20 ईयर जब आपके पास है तो ज़्यादातर लार्ज कैप में लोकेशन क्यों बढ़ाना। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो 10%, 20%, 25% तक लोकेशन लार्ज कैप में होता ही है। दोस्तों अगला कमेंट है मानस का, जो 39 साल के हैं और उड़ीसा से आते हैं। इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पास जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, 5000 की SIP चल रही है। HDFC मिड कैप 2000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5000, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप 2000, टाटा स्मॉल कैप 3000 और पराग पारी फ्लेक्सी कैप 3000। इसके अलावा इनके पास वन टाइम के लिए अलग से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस चक्कर में इनके पोर्टफोलियो में लगभग 12 फंड हो चुके हैं। तो ऊपर के जो ये 6 फंड आपने लिया है,
इनमें ही अगर आप चाहें तो SIP भी करें, लमसम भी करें, बढ़िया है। इसमें आपके फ्लेक्सी कैप भी आ गए और मिड कैप भी आ गए, तो सारी चीज़ें तो आ गई। तो अलग से लमसम के लिए आपने अलग से जो फंड सेलेक्ट किया है वो तरीका सही नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं SBI मंगना में इन्होंने 40,000 का लमसम किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। अब देखिए SIP भी मोतीलाल में चल रही है और लमसम भी चल रही है, तो ये एक ही फंड हुआ ना, अलग अलग से इसको काउंट करने और देखने की ज़रूरत नहीं है। 6-7 फंड बहुत बढ़िया है। टारगेट जो इनका है अगले 2 करोड़ का टारगेट है, 20,000 की SIP चल रही है अगले 12 सालों में। 20,000 के SIP से 12 सालों में मुझे लगता है कि अचीव नहीं होगा 2 करोड़ का। आपको कुछ लमसम भी इन्वेस्ट करना होगा और पहला टारगेट 1 CR लेके चलिए। जिस दिन भी पहला टारगेट पूरा हो गया उसके अगले 4 से 5 सालों में 2 CR तो बनना ही है। दोस्तों अगला पोर्टफोलियो है पंकज जी का, जो हरियाणा से आते हैं। इन्होंने क्वांट स्मॉल कैप में 3,000 इन्वेस्ट किया है, निप्पॉन स्मॉल कैप में 4,000, टाटा में 6,000, मोतीलाल स्मॉल कैप में 3,000, बंधन में 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000, ईडलवाइज मिड कैप में 3,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2,500 रुपये की SIP चल रही है। टोटल 27,500 की SIP चल रही है। हर साल 10% से बढ़ाएंगे और मार्केट डाउन होने पर भी कुछ लमसम इन्वेस्ट करेंगे। 1 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 5,41,000 के आसपास का पोर्टफोलियो है। टारगेट है 1,25,00,000 का अगले 12 सालों में। देखिए 27,500 के SIP से और 10% स्टेप अप से आपका बड़े आराम से बन जाएगा 2.25 करोड़ अगले 12 सालों में। रही बात आपके फंड्स के, तो आपके पोर्टफोलियो में लगभग 5 स्मॉल कैप है जो थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी सब बढ़िया है। आप चाहें तो 3-4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका मेन सवाल यह है कि आप एक IMF गवर्नमेंट एम्प्लॉय और म्यूचुअल फंड में मिसेज के नाम से इन्वेस्ट करता हूँ, एनी प्रॉब्लम इन ITR। तो देखिए अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप जो पैसे उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं या उनके अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम माना जाएगा। जब आप ITR फाइल करेंगे तो वो आपके इनकम में काउंट हो। इसको मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ChatGPT पे आपके सेम क्वेश्चन को डाला तो ये बताता है कि ये क्लम्बिंग ऑफ इनकम कहलाता है। इनकम टैक्स एक्ट धारा 64 कहती है कि अगर आप कुछ खास रिश्तों को जैसे पत्नी बच्चों को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं जो और उससे जो इनकम होती है वो उस इनकम को असल में आपके नाम पे मानी जाएगी, न कि उनके। यानी अगर आप अपने पत्नी के नाम पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उस निवेश से होने वाले कैपिटल गेन को आपके इनकम मानी जाएगी। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर किसी को भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं उस पर कैपिटल गेन होता है तो आपकी इनकम मानी जाएगी। दोस्तों अगला कमेंट है योगेश प्रजापति का, जो हिम्मतनगर गुजरात से आते हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। भाई मेरा पोर्टफोलियो एक बार देख लो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, JM फ्लेक्सी कैप में 1,000, ICI ब्लू चिप में 1,000, निप्पॉन एक्टिव मोमेंटम में 1,000, मोतीलाल मिड कैप में 1,500, SDFC मिड कैप में 1,500, SBI लॉन्ग टर्म में 1,000 रुपये, बंधन स्मॉल कैप में 1,500, टाटा स्मॉल कैप और इन्वेस्को में भी 1,500 चल रहा है। इसके अलावा इनके पास SBI गोल्ड में 1,000 हैं और मोतीलाल लार्ज कैप में भी 1,500 रुपये की SIP कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 12-13 फंड ले लिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। कौन कौन सा हटाना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। कि ये कहते हैं मेरी एज 32 साल है, अगले 15 से 20 सालों तक इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो में कितने फंड रखूं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके पास 15-20 साल है तो मैक्सिमम 2 फ्लेक्सी कैप तो रख लीजिए, लेकिन ये ब्लू चिप की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा SBI लॉन्ग टर्म जो ELLS टैक्स सेवर फंड है इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसमें भी लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा होता है। और दूसरा आपके पास एक और सेक्टरल फंड है जो SBI गोल्ड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और लार्ज एंड मिड कैप भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मोतीलाल का मिड कैप आपने पहले से ही लिया है तो उसका लार्ज एंड मिड कैप भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंसिंग कीजिए। लंबा टारगेट है, लंबा समय है तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस रखिए और इस तरह से आगे बढ़िए। टारगेट बनाइए कम से कम 1 CR का। अगर आप 15-20 साल इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर अचीव होगा। तो आपको अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड, अपने फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह से आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। चलिए अब उस सवाल की बात करते हैं कि फंड्स ने पिछले 10 सालों में पैसे को कई गुना कर दिया पर हमारा पोर्टफोलियो पिछले 6 सालों में डबल भी नहीं हुआ। तो देखिए मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आप इसको अपने आप से रिलेट करके देख सकते हो। 2019 में SIP स्टार्ट हुई, कितने से? 1,000-1,500 से। 2020 में कोरोना आ गया, बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ। 2021 तक 2-2.5 लाख का पोर्टफोलियो था। 22 में आकर मैंने सही से इन्वेस्ट करने लगा, SIP अमाउंट को बढ़ाया, गिरावट में लमसम किया, मैक्सिमम पैसा 23-24 में इन्वेस्ट किया। तो आप ये बताइए 25 आते आते पोर्टफोलियो कैसे डबल हो जाएगा? तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये है कि 2019 में हमने लमसम इन्वेस्ट तो किया नहीं था, या 20 साल या 5 साल पहले
लमसम तो इन्वेस्ट नहीं किया, SIP करते रहे, वो भी कम से कम अमाउंट का। आगे आकर जब हमने कुछ लमसम इन्वेस्ट किया तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट तो बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट अमाउंट तो नहीं बढ़ा। तो इसका सीधा सिंपल जवाब है, अगर किसी ने 5-6 साल पहले अगर लमसम इन्वेस्ट किया होगा तो जिस फंड ने जितना रिटर्न दिया है उनके पोर्टफोलियो में भी उतना ही रिटर्न मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नया इन्वेस्टर, मैं हूँ या कोई भी हो, शुरू के 2-3 साल सीखने, देखने, समझने में खराब कर देता है। जब समझ आती है तब अमाउंट बढ़ाता है, तब लमसम करता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और यही कारण है कि कई सारे म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे को पिछले 10 सालों में 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना कर दिया, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं हुआ। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि सीखने समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हो सके तो किसी अच्छे एडवाइजर से संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि रिटर्न हमें इन्वेस्टेड अमाउंट पे ही मिलता है। समय गंवाने के बाद अगर हम लमसम इन्वेस्ट भी करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मार्केट को टाइम करना छोड़ दीजिए, 2% ऊपर, 5% नीचे, ये सब चलता रहेगा। जब आप 5 साल बाद, 7 साल बाद जब अपने ही पोर्टफोलियो को देखेंगे, उसी NAV को देखेंगे, कहेंगे यार ये इतना सस्ता था और वहाँ पे मैं सोच रहा था गिरने की, गिरावट की। इस सब जाल में नहीं पड़ना है। स्टार्टिंग में जिसने भी ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट कर लिया उसका अच्छा रिटर्न बनना तय है। जैसे कि आपको पता है, मैं एमफी द्वारा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए हैं, एसेट प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल ईजी, सिंपल और लाइफ टाइम फ्री है सारे फीचर के साथ। तो आप चाहे तो इसमें हमारे साथ जुड़कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मेरा फ्री गाइडेंस आपको मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा, किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं देना है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी जानना है, पूछना है, समझना है तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए। इसी तरह अगली वीडियो में आपका कमेंट शामिल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने और यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।